सड़क हादसे में दादा को खोया तो उठा लिया बीड़ा। सड़क हादसों से लोगों को बचाने का उठाया कदम। 18 साल की उम्र में ठानी थी समाज सेवा करना। हर साइकिल में रेड लाइट लगाती हैं खुशी पांडे। हरदोई में महापंचायत सेक्रेटरी पर दिव्यांग ने लगाए गंभीर आरोप। रिजवान ने कहा, हिंदुओं को आवास की क्या जरूरत, 20,000 की रिश्वत न देने पर काटा योजना से नाम। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भटक रहा दिव्यांग। मथुरा में पार्किंग के नाम पर हो रही है गुंडई। दबंगों ने श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रशासन मौन, कार्रवाई का बड़ा सवाल। खोड़ा में निकली हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में राम भक्त हुए शामिल। राम के नारे लगाते दिखे राम भक्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। हिमाचल प्रदेश में शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा ने इस चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनाई। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हमारी सभी 34 वार्डों की बैठकें हो चुकी हैं और हमारे प्रवासी प्रभारी अपनी रिपोर्ट अगले 3 दिनों में पार्टी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक शिमला में होगी, जिसमें बीजेपी के नगर निगम में 34 प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम मैनिफेस्टो और दृष्टि पत्र के लिए एक टीम की घोषणा भी करेंगे, जिसमें भाजपा सरकार और नगर निगम की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13, 17 और 18 अप्रैल को भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पर 25 दिसंबर 2020 की कोहरे वाली रात श्रीनाथ तिवारी को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उस वक्त वो साइकिल से घर लौट रहे थे। उनकी साइकिल पर रेड लाइट नहीं लगी हुई थी। कोहरा ज्यादा होने के चलते कार चालक को उनकी साइकिल नजर नहीं आई। इस हादसे में खुशी पांडे ने अपने दादा को हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे ने खुशी को इतना ज्यादा आहत कर दिया कि उन्होंने लखनऊ की सड़कों पर साइकिल से चलने वाले लोगों की जान बचाने के लिए रेड लाइट लगाने का बीड़ा उठाया। पिछले कुछ दिनों से खुशी अपने इस काम के लिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। यूं तो पूरे विश्व में सड़क हादसे के दौरान रोजाना 1000 लोग मारे जाते हैं, लेकिन भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सड़क पार अतिक्रमण, नौसिखिए वाहन चालक, सरकारी उदासीनता और कमजोर व लचर यातायात कानून तो उसकी वजह है ही, और साथ में सड़कों का मानक विहीन और नियमों को ताक पर रखकर कर दिया गया निर्माण इसकी एक बड़ी वजह है। कई बार इन हादसों के शिकार पीड़ित अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन हादसों से सबक लेकर दूसरों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लेते हैं, और यही काम कर रहे हैं खुशी पांडे, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ज्ञानेश लोहनी ने। कई बार इंसान ऐसे हादसों दुर्घटनाओं का शिकार होता है जो उनको मानसिक अवसाद और निराशा में झोंक देता है। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन हादसों दुर्घटनाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने विचारों से व्यवस्थाओं में बदलाव लाने का हौसला रखते हैं। आज ऐसे ही व्यक्तित्व खुशी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास कर रही हैं। खुशी जी, आपका जो एक कार्य चल रहा है, एक मुहिम है, तो ये मुहिम जो है आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? पिछले साल 25 दिसंबर को मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। अब वो भी साइकिल चलाते थे और वो अमीनाबाद से लौट रहे थे, तो एक कार वाले ने उनको टक्कर मार दी, तो उनका रोड पे ही एक्सीडेंट हो गया। तो इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। यही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। इस घटना ने मुझे बहुत आहत किया था। क्या कहते हैं, हमें लगा कि हमें रोड सेफ्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो ये कदम उठाया है। इसमें वो क्या कहते हैं, नॉर्मल LED लाइट भी है। तो हम ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई रोड क्रैश ना हो, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। इस मुहिम के लिए हम ये चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब आपने काम ये स्टार्ट किया होगा तो काफ़ी डिफिकल्टीज आपके साथ आई होंगी, तो इन डिफिकल्टीज को आपने कैसे क्रैक डाउन किया? बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी मैं लगा भी रही थी तो एक आंटी आके बोली है बेकार में लगा रही हो। तो आप कुछ अच्छा करने चलते हो तो सबसे पहले समाज आके खड़ा हो जाता है आपके लिए खिलाफ।
चुनौतियां कितनी भी आएंगी, मैं अपने प्रयास करती रहूंगी, मैं अपने मिशन पे काम करती रहूंगी। आप मुझे सरकार से कुछ उम्मीद रखती हैं कि सरकार जो है आपकी क्या सहायता करे, क्या मदद करे? सरकार से इतना ही चाहूंगी कि सरकार एक कदम उठाए मेरी पहल के लिए, उजाला के लिए, कि वो जितनी भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ये कड़ा निर्देश दे दे कि आप जब साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप मार्केट में भेज रहे हैं तो उसमें साइकिल पर लाइट होनी चाहिए। ये थी खुशी जी जिन्होंने प्रोजेक्ट उजाला के तहत एक मुहिम चला रही हैं दूसरों के अंधेरे जीवन में रोशनी फैलाने की। अब देखना यह है कि इनका ये मुहिम लोगों को कितना जागरूक कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ ज्ञानेश लोहानी, सुदर्शन। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली गई। और हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त श्री राम के नारों के साथ शामिल हुए। कई जिलों के माहौल को देखते हुए एसएसपी स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आई। और आपको बता दें कि वहीं वीएचपी नेता ब्रह्म कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरी यात्रा 17 किलोमीटर लंबी है। लगभग 5 घंटे के समय अंतराल में ये पूरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर कई स्थानों पर राम भक्तों के खाने पीने और फलाहार व्यवस्था भी रखी जाएगी। पूरी यात्रा में कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए, और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल महत्वपूर्ण संगठन रहे। देखिए, ये यात्रा 12 किलोमीटर की है और इसमें मेरे खोड़ा के सभी सम्मानित लोग आज उपस्थित हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सभी आज शोभा यात्रा में शामिल हैं। बड़ी खुशी का पल है ये, और सब बड़े धूमधाम से झूमकर आज अपने इस हनुमान जी के जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। जनपद गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के अंदर लगातार धार्मिक यात्राएं हर बार निकल जा रही है। पहले शिव बरात जो शोभा यात्रा निकली थी, आज श्री हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा ये निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ राम भक्त हैं और देख सकते हैं कि जन सैलाब यहाँ राम भक्तों का जो उमड़ा हुआ श्री नाम के नारे लगातार लग रहे हैं। डीजों के साथ, झांकियों के साथ पूरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जो वैशाली महानगर अध्यक्ष है, हम इनसे ही बात कर लेंगे। पूरी शोभा यात्रा श्री राम के नारों के साथ लगाई जा रही है। शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक इसका अंत होगा? उज्जवल दीप स्कूल से चल रही है शोभा यात्रा। वहाँ हमारा शनि मंदिर पे कार्यालय भवन है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है और 17 किलोमीटर तय करते हुए गोकुल गोदाम गौशाला पर संपन्न होगी। लगभग 15,000 लोगों की संख्या के साथ अपने हिंदू दल के साथ पूरा जबरदस्त जोश के साथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्री राम भक्त हैं और श्री राम के नारे और हनुमान के नारे लगातार लगते हैं। और यहाँ से लेकर पीछे तक बहुत भव्य पूरी यात्रा ये निकाली जा रही है। और संख्या के बीच में, पूरी संख्या के बीच में पूरी ये देख सकते हैं कि यात्रा किस तरह से निकाली जा रही है। मैं कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ मनीष चौहान, सुदर्शन न्यूज गाजियाबाद। खबर चंदौली से है, जहां पर थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। और थाना समाधान दिवस के दौरान कुल 9 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर प्रकरणों के प्रार्थना पत्रों में टीम बनाकर निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। और जिलाधिकारी ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि विवाद वाली शिकायतों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण हो। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने लेखपालों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने राजस्व गांवों में गलत गतिविधियों को भी देखते रहें। अगर कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करें और साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक करें। एसपी है, हम दोनों थाना सकलडिया आए हैं। थाना समाधान दिवस आज यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर सभी हमारे पुलिस के और रेवेन्यू के स्टाफ उपस्थित हैं और लगभग 9 से 10 शिकायतें भी हम लोगों ने सुनी हैं। सभी शिकायतें भूमि संबंधी हैं और जो शिकायत इस प्रकार से थी, जो प्रकरण इस प्रकार के थे जिसका निस्तारण आज ही किया जा सकता है या 1-2 दिन में किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने संबंधित को निर्देशित कर दिया है। कुछ प्रकरण जो है वो कोर्ट से संबंधित है, संबंधित जो भी शिकायतकर्ता थे, आवेदक थे, कोर्ट से अनुभव प्राप्त करने। कुल मिला के प्रयास यही था कि जितने भी प्रकरण यहाँ पर आ रहे हैं रेवेन्यू विभाग से। खबर हरदोई से है, जहां पर पिहानी ब्लॉक के उमरसेड़ा में पंचायत सेक्रेटरी रिजवान अली पर दिव्यांग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रिजवान पर आरोप लगाते हुए दिव्यांग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में दिव्यांग से सेक्रेटरी के द्वारा
20,000 की मांग की गई। धनराशि को जवाब जब दिव्यांग द्वारा नहीं दिया गया तो रिजवान ने दिव्यांग का नाम लाभार्थी लिस्ट से ही काट दिया, जिसके बाद जब लाभार्थी दिव्यांग सेक्रेटरी रिजवान के पास फिर से गया तो पंचायत सेक्रेटरी ने दिव्यांग से ये कहकर वापस कर दिया कि हिंदुओं को योगी शासनकाल में आवास की क्या जरूरत है। फिलहाल पीड़ित दिव्यांग को अभी तक सरकारी आवास का योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं जिला विकास अधिकारी ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सूची में था और वो जानबूझ करके काटा गया है, जिसके लिए मुझसे पैसे की मांग की गई थी। पैसा देने में मैं असमर्थ हूँ। आज मैं सीडीओ साहब के यहाँ आया हूँ अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, जिन्होंने आश्वासन भी दिया है हमें कि अभी आपकी सुनवाई शुरू होगी, आपके साथ में न्याय किया जाएगा। हम आए हैं आवास के लिए। हमारा आवास आया था, सूची में नाम है, लेकिन सेक्रेटरी ने हमारा आवास काट दिया। अपात्र लिख करके 20,000 रुपये की मांग की। हम 4-5 साल से पड़े हैं, हम कहाँ से देते, इसलिए उन्होंने हमारा आवास काट दिया। हम उसमें ही वो क्या नाम पंचायत सेक्रेटरी हैं रिजवान अली, वो मोहम्मदन हैं, हम हिंदू हैं, तो कहते हैं तुम्हें आवास की क्या ज़रूरत है, तुम्हें हम आवास कहाँ से दें। खबर हरदोई से है, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल ने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नियुक्त किए जिलाध्यक्षों में आपराधिक छवि वाले वीरेंद्र यादव को सपा ने अपना नया जिलाध्यक्ष बनाया। हिस्ट्री शीटर वीर यादव को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र और चेहरा है। यहाँ जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा उसे इनाम मिलता है। वीर के खिलाफ हरदोई, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद वीर के मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। उनके खिलाफ जिले के कई थानों में हत्या के प्रयास, चोरी, अपहरण, रंगदारी और गुंडा एक्ट जैसे तकरीबन 28 संगीन मामले दर्ज हैं। और ऐसे में गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने के आरोपी से घिरे रहने वाली समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर को जिलाध्यक्ष बनाकर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर अब तक भ्रष्टाचारियों के लिए, माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए शरणस्थली रही है। जितने प्रदेश के बड़े माफिया थे, भ्रष्टाचारी थे, अपराधी थे, समाजवादी पार्टी ने उनको सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाकर नेता बनाया है और उनके माध्यम से समाज में भय उत्पन्न करके अपने सत्ता को हासिल करने का काम किया है। आज भी समाजवादी पार्टी जब बुरी तरीके से लगातार चुनाव हार रही है तो वह पुनः अपने जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको पार्टी से जोड़कर उनको नेतृत्व देकर पुनः सत्ता हासिल करना चाह रही। लेकिन उत्तर प्रदेश जाग चुका है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है। खबर मथुरा से है, जहां पर श्रद्धालुओं के साथ दबंग पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के सारे कपड़े उतारकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई भी की। श्रद्धालु रहम की भीख मांगता रहा, दबंग उसे मारते रहे, पीटते रहे। जब अपने साथ हुई घटना की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से करने की बात कही तो दबंगों ने फिर से जमीन पर पटककर श्रद्धालु को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे भयभीत होकर श्रद्धालु ने दबंगों की पुलिस में शिकायत भी नहीं की। बताया जा रहा है कि वृंदावन के नगला राम ताल पर बाकी बिहारी श्री हरिदास के नाम से पार्किंग है, जहां पार्किंग में दबंग अवैध रूप से पुलिस संरक्षण में मोटी रकम वसूल कर रहे थे, जिसका श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला और बच्चों को गालियां दी। दबंगों के द्वारा श्रद्धालुओं के साथ की जा रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने पुलिसकर्मियों से सहायता की मांग की तो पुलिसकर्मियों ने उल्टा उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। अब देखना ये होगा कि पुलिस के आला अधिकारी दबंगों के खिलाफ और अवैध रूप से हो रही पार्किंग के नाम पर वसूली कर रहे दबंग और सहयोगी पर पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। एक लेडी ने कंप्लेन किया था कि उनके जो हस्बैंड हैं उसको NRI सिटी में एक फ्लैट में कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। इस पर तत्काल जो साइबर टीम है और चौकी इंचार्ज परी चौक पहुँचे और वहाँ पे ये पता चला कि एक व्यक्ति हैं संजय शर्मा, जो कि पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और नोएडा में 1 वर्ष पूर्व आए थे यहाँ पे अपने हार्ट का इलाज कराने। वहाँ पे गार्डन गैलेरिया क्लब में वो एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु है उससे मिले। हिमांशु ने बताया कि उसके संपर्क में एक बाबा है जिसका नाम फैज़ान है, मुरादाबाद का रहने वाला है, और विशाल जो भी मुरादाबाद का रहने वाला है।
और ये लोग, इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आपका इलाज जो है पूरा कर देंगे। तो फिलहाल संजय शर्मा को रेस्क्यू कर लिया गया है और 4 लोग जो हैं इसमें, हिमांशु, उसकी वाइफ मोना, फैज़ान और उसका साथी विशाल, ये लोग अरेस्टेड हैं। नोएडा से जहां पर जिहादी तांत्रिक की करतूतों का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। मामला थाना क्षेत्र के निकट परी चौक का है, जहां पर वादी संजय शर्मा के साथ तांत्रिक मोहम्मद फैजान ने अपने साथियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र का खेल किया और उसी के घर में बंधक बनाकर उसके 2.75 करोड़ रुपए ठग लिए। दरअसल वादी संजय की मुलाकात अभियुक्त हिमांशु और उसकी पत्नी से एक क्लब में हुई थी, जहां से मैं फंस गया और संजय को हार्ट की बीमारी के इलाज के नाम पर अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक बंधक बनाकर रखा, जिसकी निगरानी तांत्रिक मोहम्मद फैजान करता था। और पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार तांत्रिक मोहम्मद द्वारा पहले से भी इस तरह के कारनामे करते आया है। ये कल एक कंप्लेन आया था, एक लेडी ने कंप्लेन किया था कि उनके जो हस्बैंड हैं उसको NRI सिटी में एक फ्लैट में कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। इस पर तत्काल जो साइबर टीम है और चौकी इंचार्ज परी चौक पहुँचे और वहाँ पे ये पता चला कि एक व्यक्ति हैं संजय शर्मा, जो कि पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और नोएडा में 1 वर्ष पूर्व आए थे यहाँ पे अपने हार्ट का इलाज कराने। वहाँ पे गार्डन गैलेरिया क्लब में वो एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु है उससे मिले। हिमांशु ने बताया कि खबर अब मथुरा से ही है, जहाँ पर श्रद्धालु के साथ दबंग पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के सारे कपड़े उतारकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई भी की। श्रद्धालु रहम की भीख मांगता रहा, दबंगों से मारते रहे। जब अपने साथ हुई घटना की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से करने की बात कही तो दबंगों ने फिर से जमीन पर डालकर श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा, जिससे भयभीत होकर श्रद्धालुओं ने दबंगों की पुलिस में शिकायत भी नहीं की। बताया जा रहा है कि वृंदावन के नगला राम ताल पर बाकी बिहारी श्री हरिदास के नाम से पार्किंग है, जहां पार्किंग में दबंग अवैध रूप से पुलिस संरक्षण में मोटी रकम वसूल कर रहे थे, जिसका श्रद्धालु ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, महिलाओं और बच्चों को गालियां भी दी। दबंगों के द्वारा श्रद्धालुओं के साथ की जा रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने पुलिसकर्मियों से सहायता की मांग की तो पुलिसकर्मियों ने उल्टा उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। अब देखना ये होगा कि पुलिस के आला अधिकारी दबंगों के खिलाफ और अवैध रूप से हो रही पार्किंग के नाम पर वसूली कर रहे दबंग और सहयोगी पर पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें आरोपित ये है कि कोई श्रद्धालु हैं, उनकी गाड़ी को लेकर पार्किंग वालों से विवाद हुआ है। इस वीडियो की जांच की गई है। 6 सिकर से पहले एक पार्किंग लगती है, उसका वीडियो है। उनकी तहरीर प्राप्त करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास एक महिला की अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अनीता वर्मा अपने घर में अकेली थी। मौका पाकर कुछ अज्ञात हमलावर घर में घुसे, महिला का गला, कान और नाक का आभूषण छीनकर हत्या कर फरार हो गए। जब पति नंद कुमार अपनी दुकान से घर वापस आए तो अपनी पत्नी को मृत देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया गया और जांच के बाद ही हत्या के कारण का पता चल पाएगा। सूचना मिली थी कि एक घर में महिला मृत अवस्था में पड़ी है और संदिग्ध लग रहा है। इस सूचना पे पूरी फोर्स मैं स्वयं आया हूँ और फील्ड की टीम भी मौके पर जांच कर रही है और अभी जांच हमारी जारी है। घर वालों से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही तहरीर मिलती है और हमारी जांच आगे बढ़ती है, जो तथ्य पाए जाएंगे उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उदयपुर जिले के लोबटा गांव की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर 10 टुकड़े करने वाले आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन किया गया और नागरिकों ने हत्या में सहयोग करने वालों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की। साथ ही मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल विगत दिनों पूजा भील का पड़ोसी कमलेश द्वारा अपहरण कर बलात्कार किया गया, निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई और हत्या के बाद बलात्कार किया गया।
हत्या के साक्ष्य मिटाने में आरोपी के पिता राम सिंह पवार और माता किशन कुंवर ने सहायता कर पूजा भील के मृत शरीर के 10 टुकड़े कर थैले में बंद कर खंडर में फेंक दिए। नागरिकों ने मांग की है कि बलात्कारी व उसके माता पिता के द्वारा पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और हत्या प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज कराकर जल्द ही सजा का प्रावधान कराया जाए। वहीं पीड़ित परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए। हुआ और उसके बाद में उसकी हत्या कर टुकड़े करके फेंक दिए गए और उसके परिवार वालों ने उसका सहयोग किया। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि परिवार वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, साथ में आरोपी को भी फांसी की सजा दी जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। उदयपुर के अंदर प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर जतारा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक की मौत हो गई और सरपंच ने जतारा पुलिस को अवगत कराया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को अज्ञात कारणों के चलते युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक रमेश वाल्मीकि ससुराल आया हुआ था और तभी अज्ञात कारणों के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। परिजनों का कहना है कि शहर ग्राम पंचायत में मृतक ससुराल वालों से मिलने आया हुआ था और आरोपियों ने उसे मार डाला। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।